गुड बॉय के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है हान्ना के नरेशन से। वो कहती है कि कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे एक लापता बुलेट जो बिना वार्निंग के दिल के पार लग जाती है। ये लाइन लिटरली उसके दिल की हालत बताती है, क्योंकि अब वो और दोंग जू एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। दोनों का पैशनेट किस वहीं से कंटिन्यू होता है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अगली सुबह हान्ना दोंगजू को घर रुकने देती है, लेकिन जब वो सोया रहता है हान्ना काम पर निकल जाती है। उसके लिए आज बड़ा दिन है। इंसुंग मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी में कम्युनिटी डे है, जहां पुलिस लोग बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और उन्हें एंटरटेन करते हैं। कमिश्नर अब भी दोंगजू से नाराज है, लेकिन थोड़ा बेटर फील करता है, मोस्टली क्योंकि दोंगजू उसका मसाज करता है। रिजल्ट ये निकलता है कि दोंगजू को मिलती है सिर्फ 30 दिन की सस्पेंशन। इस दौरान टीम डिसाइड करती है कि वो एक एक कदम आगे बढ़ेगी। डायरेक्टली बड़े प्लेयर्स को पकड़ने के बजाय पहले ड्रग्स और सप्लाई रूट को ट्रेस करेगी, जो बिबोंगपिल के केस से लिंक्ड है। दूसरी साइड योनहा यानी ड्रग डेमन और उसके पार्टनर्स जू योंग से इरिटेट हो रहे हैं। शिप्स एक हफ्ते में निकलने वाली है और उनका माल अभी तक रेडी नहीं है। जू योंग अपने यूजुअल एरोगेंट टोन में कहता है कि उसे मजा आता है दोंगजू और उसकी टीम को परेशान देखकर, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ जा सकता है। जू योंग इंसुंग पोर्ट जाता है एफेड्रीन यानी ड्रग इंग्रेडिएंट चेक करने, और टीम भी उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है। इतना ही नहीं, मानसिक को पूरे बॉडी में खुजली हो रही होती है। वो एक्चुअली रेड फायर एंट्स के काटने से हुआ होता है। पता चलता है कि पिछले साल यही एंट्स पोर्ट के कार्गो के साथ रसिया से आए थे, वही रूट जिससे एफेड्रीन भी आया। ये क्लू मिलते ही टीम एक क्वारंटाइन स्वीप प्लान करती है, जिसमें वो लोग एक्सटर्मिनेशन टीम के डिस्गाइज में पोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन उनके सरप्राइज के लिए योनहा भी वहां होती है। वो लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन योनहा एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। पहले प्रोवोक करती है जोंग यून को और फिर जमीन पे दौरा पड़ने का ड्रामा करती है। इस कियोस में योनहा भाग जाती है, लेकिन टीम को एफेड्रीन मिल जाता है। इस ऑपरेशन में जोंग यून को रेड एंट काट लेती है और वो एलर्जिक निकलता है। वो इंजेक्शन से इतना डरता है कि वो लिटरली पागल हो जाता है और चिल्लाता है, तो दोंग जू उसे एक पंच मारकर बेहोश करता है और फिर इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ एक हिलेरियस मोमेंट के साथ टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। टीम ड्रग्स लेकर हेडक्वार्टर्स आती है और सक्सेस के बाद सब सेलिब्रेटरी मील खाते हैं, लेकिन दोंगजू का कोई आफ्टर पार्टी प्लान नहीं होता। जोंग यून उसे अपने घर में एक स्पेयर रूम में सुला देता है, जहां बॉक्सेस का ढेर है। दोंगजू क्यूरियोसिटी में उन बॉक्सेस को खोलता है और उसमें जोंग यून के पुराने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिलते हैं उसके फेंसिंग कैरियर के बारे में। उसकी कैरियर एक आई इंजरी की वजह से खत्म हुई थी, जब फेंसिंग स्टिक सीधा उसके फेस के थ्रू आई तक चली गई थी। और आयरनी ये है वही साइड जहां दोंगजू ने उसे पंच मारा था। दूसरी तरफ जू योंग फ्यूरियस है जब उसे पता चलता है कि ड्रग सीज हो गई है। उसकी टीम उससे अगला स्टेप पूछती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो ट्रांसपोर्ट को ही इंटरसेप्ट करेगा ड्रग्स वापस चुराने के लिए। इसी बीच एक शॉकिंग ट्विस्ट मिलता है। ली गुआंग से बोल्ड टैटू वाला बंदा एक्चुअली जिंदा है। उस पे जो गोली चली थी वो उससे मिस कर गई थी, और लियो अपनी माँ से फोन पे प्रॉमिस करता है कि वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। जू योंग अब एक नया प्लान सेट करता है। वो गुआंगसे को बोलता है कि वो पुलिस टीम तक उनका सब प्लान पहुंचा दे। गुआंग से ये काम करता है और अब टीम को लगता है कि जू योंग का कोई आदमी उनके एजेंसी में ही है। पर जू योंग एक स्टेप आगे है। उसने कमिश्नर से कह दिया है कि रायट पुलिस को सिटी हॉल भेज दो प्रोटेस्ट हैंडल करने के लिए। मतलब ड्रग ट्रांसपोर्ट अब अंडर प्रोटेक्टेड है। जब ट्रक जुंगडोंग टनल से गुजरता है तब एक मैसिव एम्बुश होती है। टीम पर हर साइड से अटैक होता है। जे होंग की कार फ्लिप हो जाती है और बाकी सब अपने अपने अटैकर से लड़ते हैं। दोंग जू एक पूरी गैंग ऑफ बाइकर से फाइट करता है और उन्हें हरा देता है, लेकिन दूसरे मेंबर्स का फेट अनसर्टेन है। एपिसोड 8 एंड होता है एक इंटेंस क्लिफ हैंगर पे। फाइट अभी खत्म नहीं हुई। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।